वेलकम टू सालिया पर इंसाइक्लोपीडिया। आज हम रियाजी के बुनियादी उसूल सीखेंगे। वो उसूल जो रियाजी सीखने के पहले दिन से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक इस्तेमाल होते हैं। इनका याद रखना, इन्हें सही इस्तेमाल करना अशद ज़रूरी है। अगर इनमें कोई भी गलती हो जाती है तो हमारा हिसाब जो है, हमारी कैलकुलेशन सारी गलत हो जाती है। सबसे पहले तो हमें ये वाली निशानियाँ याद होनी चाहिए। अगर प्लस की निशानी को ज़रब किया जाए प्लस की निशानी से, तो क्या जवाब आता है? प्लस ही आता है। अगर प्लस को माइनस से ज़रब किया जाए तो जवाब माइनस आता है, और माइनस को अगर माइनस से ज़रब किया जाए तो जवाब प्लस आता है। माइनस को प्लस से ज़रब किया जाए तो जवाब माइनस आता है। इन्हें याद करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे इनका इस्तेमाल होता रहेगा जब तक ऐसे समझो आप रियाजी पढ़ते रहेंगे। इन्हें याद कैसे किया जाए, मतलब ये ज़रब के बीच में जो निशानी है, हम इसे भले ना भी पढ़ें तो लिखेंगे ज़रूर, अगर ना पढ़ें तो हम इन्हें बगैर पढ़े याद करें। तो कैसे करें? हम ऐसे याद करते हैं, प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस। इस तरह हम इन्हें याद करते हैं। इनका आगे इस्तेमाल है वो भी हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रब की जो भी निशानियां हैं उनका इल्म आपको होना ज़रूरी है। ये सारी निशानियां ज़रब की हैं, जो आम निशानी है पहले नंबर पे, और स्टार जो है ये भी ज़रब के तौर पे इस्तेमाल होता है, और डार्ट जो है ये फ़िज़िक्स में ख़ास तौर पे डार्ट प्रोडक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसका मतलब भी ज़रब ही है। और हर किस्म की ब्रैकेट अगर अदाद के दरमियान में, उसका मतलब भी ज़रब है। और अगर दो वेरिएबल या दो से ज़्यादा वेरिएबल में कोई भी निशानी ना हो तो वो भी ज़रब की निशानी कंसिडर की जाती है, उन्हें भी ज़रब कंसिडर किया जाता है। सबसे पहली मिसाल है, इसमें 3 किसके हैं? प्लस के हैं, और 2 जो हैं ये भी प्लस के हैं। तो सबसे पहले आप अदाद को ज़रब दें। 3 को 2 से ज़रब देंगे तो जवाब 6 होगा। अब निशानियों की बारी है। निशानियाँ इनके सामने कौन सी हैं? प्लस की हैं। प्लस को प्लस से ज़रब देंगे तो जवाब क्या होगा? प्लस होगा। जैसे प्लस प्लस प्लस। दूसरी मिसाल में 3 जो हैं ये प्लस के हैं, और 2 जो हैं ये माइनस के हैं। सबसे पहले अदाद को आपस में ज़रब दें। 3 और 2 को ज़रब देंगे तो जवाब 6 होगा। अब ये प्लस का होगा या माइनस का? अब इनकी निशानियां ज़रब करते हैं। प्लस माइनस, 3 के सामने जो निशानी कौन सी है? प्लस की है, और 2 के सामने माइनस की। प्लस माइनस माइनस हुआ। अब तीसरी मिसाल देखते हैं। तीसरी मिसाल में दोनों माइनस के हैं। 3 भी माइनस का है, उसके सामने माइनस की निशानी लिखी हुई है, और 2 भी माइनस का है, उसके सामने भी माइनस की निशानी है। और जो स्टार है ये ज़रब का काम कर रहा है। ज़रब की निशानी है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अब इन्हें पहले अदाद को ज़रब किया। 3 को 2 से ज़रब करने से क्या जवाब आया? 6। और अब निशानियों की बारी है। निशानियाँ आपस में ज़रब की। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। जो प्लस की निशानी सामने लिखते नहीं हम। और चौथी मिसाल लें, इसमें 3 जो है ये माइनस के हैं, और 2 प्लस के हैं। पहले हमने अदद ज़रब किए जो 6 हुए, और निशानियाँ आपस में ज़रब की। माइनस प्लस माइनस माइनस की निशानी लिखती। अब हम दूसरा कानून पढ़ते हैं। दूसरा कानून है डिमास लॉ। इसका क्या मतलब है? डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। ये जिस तरतीब में लिखे हुए हैं, मतलब सबसे पहले हम कौन सा ऑपरेशन करते हैं? सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन, और लास्ट में सब्सट्रैक्शन मतलब तफरीक करते हैं। अगर ये सारे ऑपरेशन एक साथ दिए हुए हों तो हम ये कानून अप्लाई करते हैं, और अगर कोई भी ऑपरेशन बीच में से मिस हो तो हम उसे छोड़ देते हैं। मतलब अगर ज़रब का मिस हो तो हम पहले तकसीम कर लेते हैं, फिर ज़रब वाला बीच में है होते ही नहीं तो डायरेक्ट एडिशन पे पहुंच जाते हैं, और लास्ट में सब्सट्रैक्शन करते हैं। इसी तरह अगर कोई भी कानून बीच में ऑपरेशन मिस हो तो कोई मसला नहीं, हम उसको स्किप कर देंगे, बाकी वाला फॉलो करेंगे। अब हम मिसाल देखते हैं। मिसाल सबसे पहले वाली जो है उसमें चारों ऑपरेशन गिवन है, मतलब तकसीम भी है, ज़रब भी है, तफरीक भी है। कौन से करेंगे? क्योंकि हमें याद है डिमास लॉ। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो जवाब हुआ 4। इसके बाद सारा दर्जा वैसे ही लिख देंगे। तो नीचे जो है वो फिर इसके बाद क्या किसकी बारी आएगी? ज़रब की। 4 को 3 से ज़रब दिया, 12 लिख दिए।
बाकी वैसे के वैसे ही नीचे लिख देंगे। अब इसके बाद किसकी बारी है, इसके बाद हमने जमा करना है। तो 12 और 5 ये आपस में जमा होंगे, क्योंकि जमा वाली निशानियां जिनके सामने हैं वही सिर्फ जमा होंगी। इनमें -4 जमा नहीं होंगे। जमा करने के बाद क्या हुआ, 17 में से 4 माइनस किए तो बाकी जो आप क्या हुआ, प्लस के 13 इसलिए बचे हैं क्योंकि प्लस के ज़्यादा थे तो प्लस के 13 बचे। अगर माइनस के ज़्यादा होते तो माइनस के बचते। अब दूसरी मिसाल देखते हैं। इसमें सिर्फ 2 मिले हुए हैं ऑपरेशन। एक कौन सा एडिशन है और दूसरा सब्ट्रैक्शन मतलब तफरीक है। इसमें सबसे पहले हम जो एक जैसी निशानियों वाले अदाद हैं उन्हें अलग कर लेंगे और दूसरी निशानियां वाले उन्हें एक साइड पे लिख लेंगे। सबसे पहले हमने प्लस वाले लिखे, और प्लस वाले जिसके सामने कोई भी निशानी नहीं होती वो भी प्लस वाला ही होता है। 2 जो हैं इसके सामने कोई निशानी नहीं, ये भी प्लस का है इसलिए इन्हें प्लस वालों के साथ लिखा है। बाकी प्लस के 3 हैं, प्लस के 5 हैं, इन्हें एक साथ लिख लिया। अब माइनस वाले लिख लें। माइनस का 1 है, फिर माइनस के 3 है, माइनस के 4 हैं, फिर माइनस के 3 है, इन्हें एक साइड पे लिख लिया। अब जमा कौन से होंगे, जमा एक जैसी निशानियों वाले आपस में जमा होंगे, प्लस वाले आपस में जमा होंगे और माइनस वाले आपस में जमा होंगे। तो अब प्लस वाले हैं इन्हें जमा करें, 2 और 3 5, 5 और 5 10, ये जमा वाले आपस में जमा हो गए। अब माइनस वाले उन्हें जमा करें, माइनस का 1, माइनस के 3 4, 4 और माइनस के 4 8 हो गए, 8 और 3 11 हो गए। ये 11 किसके हैं, 11 माइनस के, प्लस के और माइनस के 11 कितने बचे, माइनस का 1 बचा। अब माइनस के बचे, माइनस के क्यों बचे, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है, माइनस के 11 है और 10 के प्लस, तो किसके ज़्यादा होए, माइनस के ज़्यादा होए, तो इसलिए माइनस का 1 बचा। अब हम पढ़ते हैं ब्रैकेट्स। सबसे पहले ब्रैकेट हम कौन सी हल करते हैं, बार, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडल ब्रैकेट, फिर लार्ज ब्रैकेट। अगर इनमें कोई भी ब्रैकेट मिस हो तो उससे बाद वाली आने वाली ब्रैकेट को हम पहले हल कर लेते हैं। मतलब कि सबसे पहले जो ऑपरेशन बार के नीचे होगा उसके बाद जो स्मॉल ब्रैकेट में होगा वो हल करेंगे, उसके बाद जो भी ऑपरेशन मिडल में होगा मिडल ब्रैकेट में वो हल करेंगे, और लास्ट में लार्ज ब्रैकेट में जो भी ऑपरेशन होगा वो हल करेंगे। एक और लॉ भी है जिसे बो डिमास लॉ बोलते हैं, जो ब्रैकेट और डिमास लॉ का मिक्सचर है। जब ब्रैकेट्स होती हैं मतलब बो डिमास मतलब ब्रैकेट्स, सबसे पहले ब्रैकेट्स हल होती हैं, उसके बाद ऑफ, और बाद में जो डिमास लॉ के ऑपरेशन है वो। अब हम मिसालें हल करते हैं। ये मिसालें पीछे जो हम सारे प्रिंसिपल सारे लॉ पढ़ के आए हैं वो सारे इनमें अप्लाई होंगे। सभी की ये कंबाइंड कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ये मुकम्मल मिसालें हैं। जो पीछे हमने कानून पढ़े हैं वो सारे इनमें इस्तेमाल होंगे। उनको इस्तेमाल करते हुए हम सिर्फ इन मिसालों को हल कर सकेंगे। सबसे पहले मिसाल है 3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट, फिर 6 माइनस 2, फिर स्मॉल ब्रैकेट बंद होती है, फिर अगर से स्मॉल ब्रैकेट शुरू होती है, -3 + 1, फिर स्मॉल ब्रैकेट बंद होती है। हुआ हमारा दर्जा। अब इसमें बार मिली हुई नहीं तो हम कौन सी ब्रैकेट हल करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि बार है ही नहीं। स्मॉल ब्रैकेट में कौन से ऑपरेशन है वो पहले हल करेंगे, फिर बाकी ये 3 माइनस वैसे ही लिख देंगे। अब 6 में से स्मॉल ब्रैकेट में कौन सा ऑपरेशन है, 6 माइनस 2 कितने बचे, 4 बचे। 6 में से 2 माइनस किए तो 4 बचे। ब्रैकेट अभी वैसे ही लिख दी, बंद कर दी। अब दूसरी ब्रैकेट में -3 + 1 है तो कितने बचे, माइनस के 2 बचे। अब दर्जे में देखें क्या दोनों जो ब्रैकेट्स हैं उनके दरमियान कोई निशानी है, निशानी नहीं ना, तो ये ज़रब काउंट होगा। जब 2 ब्रैकेट्स के दरमियान कोई भी निशानी ना हो तो भी ज़रब होता है, और अगर किसी अदद और ब्रैकेट के दरमियान में कोई निशानी ना हो तो भी ज़रब होता है। अब इसलिए हमने ये ब्रैकेट्स बरकरार रखी क्योंकि इनका मतलब ज़रब है। आप 2 ब्रैकेट्स को इन ब्रैकेट्स को ख़त्म कर सकते हैं 4 और 2 के दरमियान जो ब्रैकेट है, लेकिन यहाँ ज़रब की निशानी देनी होगी क्योंकि ऊपर जो ब्रैकेट्स हैं उनमें कोई भी निशानी नहीं थी, इसलिए ज़रब है। मतलब अगर ज़रब की निशानी हो
तो भी ज़रब है, अगर दोनों ब्रेकर्स के दरमियान कोई निशानी ना हो तो भी तब भी ज़रब है। मतलब कि अब 4 और 2 को हम ज़रब करेंगे, 4 और 2 को ज़रब करेंगे तो जवाब क्या आएगा 8। अब इनके सामने निशानियां हैं, 4 के सामने भी निशानी है माइनस की और 2 के भी सामने निशानी है माइनस की। माइनस और माइनस को भी ज़रब करेंगे तो क्या होगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, जो 8 के सामने प्लस की निशानी रखती। अब लास्ट ऑपरेशन है 3 और 8, कितने हुए 3 और 8 हुए 11, यही हमारा जवाब है। दूसरी मिसाल देखते हैं, नहीं है बाहर नहीं है तो किसकी बारी है, कौन सी ब्रैकेट हल होगी, स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट में कौन सा ऑपरेशन है, ज़रब। 7 और 2 को ज़रब करेंगे तो क्या होगा 14 और स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हुई, क्योंकि जो स्मॉल ब्रैकेट में ऑपरेशन था वो हो चुका है, ज़रब का था। अब है मिडल ब्रैकेट। मिडल ब्रैकेट में एक तो एडिशन है और दूसरा सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में से हम पहले कौन सा करते हैं, हम पहले एडिशन करते हैं, इसलिए 3 और 14 कितने हुए, इन्हें ऐड किया कितने हुए 17, और लास्ट में कौन सा ऑपरेशन करते हैं माइनस। 17 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 16। अब सवाल पैदा होता है कि 2 और 16 के बीच में ज़रब की निशानी कहाँ से आ गई। हम पहले भी पढ़ चुके हैं और हमें पता है कि जब किसी अदद और ब्रैकेट के बीच में कोई निशानी ना हो तो उसका मतलब क्या होता है ज़रब। ऊपर जो -2 मिडल ब्रैकेट के दरमियान कोई भी निशानी न थी तो इसका मतलब था ज़रब। तो हमने मिडल ब्रैकेट को ख़त्म करके ऑपरेशन किया है और ख़त्म करके 16 लिख दी है, तो ब्रैकेट की जगह हमने ज़रब की निशानी दे दी है। भले ब्रैकेट भी होती तो उसका मतलब भी यही होता कि ज़रब है। अब -2 और 16 को ज़रब करते हैं। 2 जो हैं ये माइनस के हैं और 16 प्लस के हैं। तो पहले हम जो अदाद हैं उन्हें ज़रब करते हैं। 2 और 16 को ज़रब करेंगे तो 32 जवाब आएगा। अब निशानियाँ ज़रब करते हैं। 2 के सामने कौन सी निशानी है, माइनस की, और 16 के सामने प्लस की। अब माइनस प्लस माइनस हुआ, माइनस प्लस माइनस होता है तो हमने माइनस लिखा, मतलब ये 32 हैं ये माइनस के। ठीक है, तीसरी मिसाल देखते हैं। अब इस मिसाल में भी सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट वाले ऑपरेशन करेंगे, उसे ख़त्म करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को। स्मॉल ब्रैकेट में दो ऑपरेशन है, एक डिवीजन है और दूसरा एडिशन, मतलब तकसीम और जमा। सबसे पहले हम कौन सा ऑपरेशन करते हैं, सबसे पहले हम तकसीम करते हैं। 10 को 2 से तकसीम देंगे तो जवाब क्या होगा 5। इसके अभी ये ब्रैकेट बरकरार है क्योंकि अभी इसमें एक और ऑपरेशन भी रहता है जो कि जमा का है, तो वो ऑपरेशन करेंगे तभी ये ब्रैकेट ख़त्म होगी। 5 और अब जमा करेंगे, 5 और 3 8 हुए, ये ब्रैकेट वैसे ख़त्म हो चुकी है। ये जो निशानी अब रह चुकी है ब्रैकेट की, ये इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 2 और ब्रैकेट के दरमियान कोई भी निशानी नहीं थी तो इसका मतलब है ज़रब। अब है मिडल ब्रैकेट की बारी। मिडल ब्रैकेट में दो कौन से ऑपरेशन है, एक ज़रब है और दूसरा एडिशन। क्योंकि ज़रब कैसे, क्योंकि 2 और 8 जो हैं ये आपस में ज़रब हो रहे हैं, इनके दरमियान ब्रैकेट है तो इसका मतलब है ज़रब। इन्हें ज़रब करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 2 और 8 को ज़रब करेंगे तो 16 आएगा। 16 और 3 19। ये अब मिडल ब्रैकेट भी जो ऑपरेशन के लिहाज से ख़त्म हो चुकी, सिर्फ अब जो रही है इसका मतलब है ज़रब। ठीक है, क्योंकि 5 जो है, 5 और मिडल ब्रैकेट के दरमियान कोई भी निशानी न थी तो इसलिए ये ज़रब हो रहे हैं। अब 5 और 19 को ज़रब देंगे तो 95 आएंगे। ये माइनस के क्यों हैं, क्योंकि निशानियां जो हैं वो भी आपस में ज़रब हो रही हैं। माइनस के 5 और प्लस के 19 को जब आपस में ज़रब देंगे तो ये 95 माइनस प्लस माइनस हुआ। अब ये जो लास्ट ब्रैकेट है, मतलब बड़ी ब्रैकेट, ये भी सिर्फ एक्ट एज मतलब काम कर रही है किसका, ज़रब का। इसका मतलब है ज़रब। अब 3 और 95 को हमने ज़रब किया तो आए 285। अब निशानियां बाकी रह गई जिन्हें ज़रब करना है। 3 जो है ये प्लस के हैं, मतलब इसके सामने प्लस की निशानी है, और 95 के सामने कौन सी निशानी है, माइनस की। प्लस माइनस माइनस हुआ, मतलब ये जो है ये 285, ये माइनस के। यही हमारा जवाब है। उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ आया।